अस्सलाम वालेकुम। मैं इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और हर एतवार की तरह पेश खिदमत है आपके सामने लेकर के आया हूँ आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। लंदन की डायरी के खालिक हैं फ़हीम अख्तर लंदन। अखबार मशरिक़ में आज शाये हुआ है इतवार 24 जनवरी 2021 ईस्वी। आज का उन्वान है मुश्किलें साथ ना होती तो परेशान होता। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी। खालिक हैं यानी कि कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर। 10 साल से लगातार चलने वाला यह कॉलम आपके सामने पेश खिदमत है। अदबी दुनिया में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आम तौर पर हम मुश्किलात में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं या अपने अक़ीदे के तहत उससे निकलने की तराकीब ढूंढते हैं। इस तरह कभी हम इस जंजाल से निकलकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं तो कभी अपनी बेबसी और गुनाहों का हवाला देते हुए इस बात पर पछताते हैं कि ये सब हमारी करतूतों का नतीजा है। गोया इंसान किसी भी तौर पर परेशान हाल ही है, चाहे उसकी परेशानियां अपनी ज़ात से हो या ख़ानदान से या समाज से या अपने इर्द गिर्द के माहौल से। गोया इंसान की मुश्किलात अगर साथ ना हो तो न जाने फिर इंसान की ज़िंदगी कैसी होती। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखता हूँ तो बचपन से लेकर अब तक किसी न किसी हाल में मुश्किलात से दो चार रहा हूँ, चाहे वो घरेलू मसाइल हो या दफ्तरी मामलात हो या फिर गर्दोनवा के हालात हों। क्या मुझे इस बात से हैरानी ही नहीं होती कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो किसी न किसी मुश्किलात से दो चार ना हो। ताहम मुश्किलात से घबरा जाना या उसका सामना न करना एक ऐसी आम बात है जिसे हम जानकर बेबस हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और दुनिया की तमाम नेआमतों से नवाजा है, ज़िंदगी जीने और अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया है। मुझे तो अल्लाह की याद और इबादत से इस बात का इतना अंदाज़ा ज़रूर होता है कि हमारी मुश्किलात हम पर गालिब होने से कम हो जाती हैं, क्योंकि हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए उससे अपनी ख़ता और गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जिससे हमारे अंदर अल्लाह की मौजूदगी और उसका यकीन पुख्ता होता है, जिसकी वजह से हम अपनी बेबसी और उलझन को उसकी याद से मुस्तहकम और मजबूत बनाते हैं। इस तरह हमें अपने अकेलेपन से निजात मिलती है और हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके मुश्किलात पर गालिब होकर कामयाबी और कामरानी की तरफ गामज़न हो जाते हैं। ताहम इन तमाम बातों के बावजूद इंसान मुसीबतों और मुश्किलात में उलझकर अपनी ज़िंदगी से अक्सर उकता जाता है और कभी कभी तो अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी और नेआमत से मायूस होकर जान तक भी दे देता है। कुरान में बयान है कि वमा असाबिक मिन सय्यतिन फमिन नफासिक। तर्जुमा है, आपको कोई भी नुकसान पहुँचे तो ये तुम्हारी अपनी वजह से है। अल-निसा 79। इसी तरह अल्लाह अल-शरी 30 में फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत अयदीकुम व याफऊ अन कसीर। तर्जुमा और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुँचे तो वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। हालांकि अल्लाह बहुत से गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हदीसों में ऐसी कई बातें पाई जाती हैं जिनका मुताला करने के बाद हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और इल्म में इजाफ़ा होता है। तिरमिज़ी की एक रवायत के मुताबिक उनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اور اگر کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ فرمائے تو اسے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، تاکہ قیامت کے روز اسے مکمل سزا ملے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی سے روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ دسمبر 2020 عیسوی سے کورونا وائرس کی دوسری لہر سے برطانیہ کے لوگ جس طرح حیران و پریشان ہیں، اس کی خبر پوری دنیا کو ہے۔ تیسرا لاک ڈاؤن جاری ہے اور لوگ مارے خوف اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کورونا والوں کی دوسری لہر نے برطانیہ کے کاروباری صورتحال کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دکانوں میں تالے لگ گئے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بمشکل فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی معروف دکانیں بھی ہمت ہار دی ہیں اور آئے دن کوئی معروف کمپنی کی دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے مرنے کی تعداد اتنی تجاوز کر گئی ہے کہ اب موت کی شرح کو دیکھتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ برطانیہ کے ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے جگہ تنگ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ایلے کرنس اور ہسپتال کا ہر عملہ دن رات محنت کر کے کورونا کے مریضوں کی جان بچانے میں کوشاں ہے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ کورونا کے مریضوں کے بیڈ کو آپریشن تھیٹر اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ پر لگا کر علاج کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پر ہسپتال کے ایسے منظر دکھائے جا رہے ہیں کہ روح کانپ جا رہی ہے۔ کورونا مریضوں کی سانس کھینچتی تصاویر کو دیکھ کر ایک آہ نکلتی ہے۔ فروری 2020 سے برطانیہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد اب تک لگ بھگ 80,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور سائنسی ماہرین اور ڈاکٹروں کے مطابق ابھی کورونا سے مرنے والوں کی تعداد اور بڑھے گی۔ کورونا سے مرنے کا یہ حال ہے کہ کیا بتاؤں۔ ہمارے ایک کرم فرما جن کا تعلق حیدرآباد ہندوستان سے تھا، تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے تھے اور بہت کم عمری میں برطانیہ منتقل ہو گئے تھے۔ دسمبر کی شروعات میں انہوں نے مجھے فون کیا اور کافی اصرار کیا کہ کہیں ڈنر کے لیے چلیں۔ ہم نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ حالات برے ہیں اور آپ کی عمر 70 سے زیادہ ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے نڈر ہو کر کہا کہ ارے بھائی، آپ تو ہمارے دوستوں کی طرح ڈر گئے ہیں،
आप फना दिन यानी चंद दिन बाद तैयार रहे। हम करीब ही एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लाहौर स्पाइस जो कि सेटन अलावे में वाक़ है, वहाँ पाया खाने चलते हैं। मरता क्या न करता, वादे के मुताबिक मैं उनके हमरा पाया खाने चला गया और देर शाम गप शप भी की। इस मुलाकात के 3 हफ्ते बाद साहब का वॉइस रिकॉर्ड मैसेज आया कि फ़हीम मुझे कोरोना हो गया है और मैं अस्पताल में हूँ। रिकॉर्ड सुनकर होश उड़ गए। ये बात क्रिसमस के दौरान हुई थी। किसी तरह बेटे से राब्ता हुआ तो पता चला कि साहब को अब इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में रखा गया है और अब वेंटिलेटर पर है। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी। किसी तरह पिछले हफ्ता जब बेटे से राब्ता हुआ तो मैंने साहब की तबीयत दरियाफ्त की। बेटे ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है डैड की तबीयत कुछ संभली है। अचानक मैंने बेटे से अम्मी के हाल पूछा। बेटे ने कहा अम्मी 26 दिसंबर को कोरोना से इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सुनकर कलेजा मुंह को आ गया। बेटे ने बताया कि अम्मी के मौत से कबल डॉक्टरों ने दोनों के बेड को एक जगह कर दिया था। कुरान, हदीस और चंद बातों की रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो तज़किया और ज़िंदगी की अक्कासी करना कुछ हद तक आसान हो सकता है। इसके अलावा हमें इस बात का भी अंदाज़ा और इल्म होता है कि आए दिन हम जिन मुश्किलात से दो चार हैं या जिस परेशानियों से घिरे हैं उनका सबब क्या है और इससे कैसे निपटना चाहिए। बरतानिया समेत दुनिया भर में कोरोना की मार से जिस तरह लोग हैरान और परेशान हैं, इससे हम सब मायूस तो हैं लेकिन पुरउम्मीद भी हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें इस वबा से जल्द नजात दे। आमीन। मैं अपने इस शेर से बात ख़त्म करता हूँ कि ज़िंदगी का ये सफ़र इतना ना आसान होता, मुश्किलें साथ ना होती तो परेशान होता। तो दोस्तों, अभी आप एस एम राशिद की अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी सुन रहे थे। हम फिर मिलेंगे किसी और शायर के साथ, अदीब के साथ। तो एस एम राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।